हेलो साथियों, मैं हूं आपका अपना राज सर और सामान्य विज्ञान में आज हम लोग कंप्लीट फिजिक्स के सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। इस सीरीज में आप लोगों को बहुत सारे कॉन्सेप्ट की क्लासें मिल चुकी है। उसका कंप्लीट प्लेलिस्ट आपको हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आप प्लेलिस्ट सेक्शन में कंप्लीट फिजिक्स के नाम से आप सर्च कर सकते हैं। चलिए आज हम लोग उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग इस क्लास में जानेंगे। क्या जानेंगे तो ध्यान से देखिएगा। हम लोग मूल मात्रक, जो बहुत आसान होता है, आप सभी जानते होंगे, लेकिन एक सीरियली आप लोगों को क्लास मिलेगा जिसमें हम लोग देखेंगे मूल मात्रक के बारे में, संपूरक कोण के बारे में यानी यूनिट के बारे में हम लोग जानेंगे। व्युत्पन्न मात्रक क्या होता है, उसका कॉन्सेप्ट और उसका जितना टाइप्स है वो सभी जानेंगे। पावर ऑफ 10 यानी आप जानते हैं कि नैनोमीटर को क्या कहते हैं, है ना। 10 टू द पावर 18 क्या कहलाता है। तो ये 10 टू द पावर जो है उस तरह के सारे वैल्यूज को हम लोग जानेंगे। उसके बाद हम लोग जानेंगे खगोलीय इकाई को, प्रकाश वर्ष का कॉन्सेप्ट जानेंगे। पारसेक और प्रकाश वर्ष दोनों दूरी का ही मात्रक है, फिर दोनों का क्या वैल्यू है इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। लंबाई से संबंधित जितने भी मात्रक होते हैं उसके बारे में जानते हुए हम लोग द्रव्यमान के मात्रक को जानेंगे, समय के सभी मात्रक को जानेंगे। क्षेत्रफल से रिलेटेड जितने भी एग्जाम में पूछे जाते हैं उसके बारे में भी कंप्लीट नॉलेज रखेंगे। उसके बाद आयतन से संबंधित जो मात्रक पूछे जाते हैं, समुद्री माप के लिए जो यूज किया जाता है, समय को मापने के लिए बहुत सारे अलग अलग यूनिट्स हैं, लंबाई और उसकी धारिता से संबंधित और ठोस या घन के माप से संबंधित सारे यूनिट, यानी आज हम लोग कंप्लीट क्लास इसी पर करेंगे कि यूनिट से जितने भी क्वेश्चंस आते हैं वो सभी कॉन्सेप्ट को हम लोग जान जाएंगे। यानी ये कॉन्सेप्ट एक भी क्वेश्चन को छूटने नहीं देगा और हमारा उद्देश्य भी यही है। इसीलिए आप देखे होंगे मेरा प्रीवियस वीडियोस को, उसमें हमने काफ़ी सारे कंटेंट को उसमें इंक्लूड किया और इसका पीडीएफ भी आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक को जाकर सर्च कर लीजिए। तो हम लोग आज के वीडियो में इतना कुछ जानेंगे, तो आप पिछले वीडियोस को भी जरूर देखें ताकि आपका कॉन्सेप्ट और भी अच्छा से क्लियर हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का बेहतरीन क्लास। ध्यान दीजिएगा, सभी जानते हैं कि मूल मात्रक क्या होता है। अगर नहीं जानते तो हमारा इसका पार्ट 1 आप जरूर देख लीजिए, जिसमें हमने इसके डेफिनेशन से लेकर बहुत कुछ चर्चाएं किया है। और आज हम लोग ये लिस्ट लेकर आए हैं। ये हमारा 7 यूनिट है जिसको हम लोग फंडामेंटल यूनिट कहते हैं। फंडामेंटल यूनिट क्या है, तो वो सिंगल यूनिट है। जैसे मीटर, तो मीटर में कुछ नहीं लगा है और इसको हम लोग जब लिख देंगे मीटर पर सेकेंड, तो ये तो देखिए इसमें 2 यूनिट इंक्लूड हो गया। और ये यूनिट कहाँ से आया, तो ये देखिए सेकेंड जो है ना इसी में कहीं से है। ये देखिए ये वाला, यानी इसको 2 और मोर यूनिट को जब हम लोग एक साथ लिखेंगे तो वो यूनिट बनेगा व्युत्पन्न मात्रक, यानी डेराइव्ड यूनिट उसको कहेंगे। ठीक है ना। तो व्युत्पन्न मात्रक अभी नहीं पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले तो दुनिया में इतना ही यूनिट होगा, आपको पहले ये याद रख लेना है, जो है मूल मात्रक। तो आप सभी जानते हैं लंबाई का क्या होता है, मीटर। द्रव्यमान का क्या होता है, किलोग्राम होता है। समय का आप सभी जानते हैं सेकंड होता है। विद्युत धारा एम्पियर में मापी जाती है, ये यूनिट याद रखना है। और ये मूल मात्रक है। आप कहेंगे कि क्या ये एसआई यूनिट है, तो आप जल्दी से कमेंट कर दीजिए कि क्या ये एसआई यूनिट होता है। फंडामेंटल यूनिट को हम एसआई यूनिट कह सकते हैं, आप हमें कमेंट करके बताइएगा। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा विद्युत धारा एम्पियर। उसके बाद ताप को मापने के लिए केल्विन का यूज करते हैं, और ज्योति तीव्रता मतलब कैंडेला। और ये दोनों इंपॉर्टेंट है, हम लोग भूल जाते हैं ज्योति तीव्रता। ये देखिए ज्योति जो आपकी दीदी है उनको बोल रहे हैं तीव्र से जा, और कैंडल ला। ध्यान दीजिएगा, ज्योति तीव्रता यानी ज्योति दीदी जल्दी से जाओ, तीव्र गति से जाओ, और कैंडल लाओ। तो ज्योति तीव्रता जो है कैंडेला हो गया। ठीक है ना। आगे है हमारा पदार्थ की मात्रा की बात अगर करेंगे तो पदार्थ की मात्रा को मोल से हम लोग डिनोट करेंगे। मोल इसका यूनिट होगा। कौन सा यूनिट होगा, फंडामेंटल यूनिट होगा। तो चलिए फंडामेंटल यूनिट के साथ हम लोग 2 यूनिट और जानते हैं, और वह है हमारा संपूरक।
संपूरक यूनिट यानी संपूरक इकाई इसको बोलेंगे। क्या कहेंगे? संपूरक इकाई कहेंगे। और उसमें से दो आते हैं, ये भी याद रखना है। संपूरक इकाई में एक होता है समतल कोण, जिसको हम लोग रेडियन कहते हैं। क्या कहते हैं? रेडियन कहते हैं। और दूसरा होता है हमारा ठोस कोण, जिसको स्टेरेडियन कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टेरेडियन कहते हैं। ये है क्या? तो ये हमारा फंडामेंटल यूनिट ही है, उसमें दो अलग कैटेगरी का है। यानी हम लोगों ने यहाँ देखा 1 2 3 4 5 6 7, ये हमारा मूल मात्रक है। उसके साथ साथ हम लोगों का सप्लीमेंट्री यानी सहायक है, संपूरक है, और वो है हमारे दो, वो है हमारा समतल कोण और ठोस कोण। यानी समतल मतलब रेडियन, और समतल मतलब रो से रेडियन, रो से रोड याद रखिएगा, समतल होता है। और ठोस कोण याद रखिएगा, स्टे मतलब सॉलिड याद रखिएगा, स्टे रेडियन आपको याद हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोगों के पास कुछ व्युत्पन्न मात्रक है। व्युत्पन्न मात्रक मतलब आपका जो फंडामेंटल यूनिट है उसको जब हम लोग कंबाइन करते हैं, उसको किसी न किसी तरीके से जब हम लोग कंपाउंड में लिखते हैं, जैसे यहाँ पे 2 बार मीटर है, मीटर मीटर को हम लोग मीटर स्क्वायर लिखे। क्यों लिखे ये भी जान सकते हैं आप। क्षेत्रफल का होता है लंबाई गुने चौड़ाई यानी L इंटू बी। लंबाई का मीटर होता है और इसका भी मीटर होता है, और मीटर मीटर मिलके मीटर स्क्वायर हो जाता है। और इसी तरह से हम लोग डेराइव्ड यूनिट को हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। यानी आपको ये समझ में आया कि डेराइव्ड यूनिट निकालने के लिए आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। जी हाँ, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो नेक्स्ट क्लास जो हमारा होगा ना, वो फिजिक्स का कंप्लीट फॉर्मूला होगा उसमें। जी हाँ, आपके थंबनेल पे ही रहेगा कंप्लीट फॉर्मूला। और फॉर्मूला में जितने भी टर्म आएंगे ना, उसका मैं आपको डेफिनेशन बताऊंगा। जी हाँ, उसका डेफिनेशन भी आपको बताऊंगा, आप नोट करते चलेंगे तो सही रहेगा ना। आप हमें कमेंट करके बता दीजिए। आयतन के बारे में आप जानते हैं मीटर क्यूब होता है। देखिए ये हमारा एसआई यूनिट है। क्या है? एसआई यूनिट है, ये मीटर में होता है। और इसका हम सेंटीमीटर स्क्वायर भी कहेंगे, तो ये सीजीएस यूनिट हो जाएगा। सीजीएस में सी का मतलब ही होता है सेंटीमीटर, है ना, और जी का मतलब ही होता है ग्राम, है ना, और एस मतलब तो सेकेंड होता है, जो टाइम का यूनिट है। तो सीजीएस यूनिट में सेंटीमीटर होगा। जैसे ये मीटर है, एसआई यूनिट हो गया, और इसका सेंटीमीटर क्यूब जब कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा क्या? तो ये हो जाएगा हमारा सीजीएस यूनिट। तो याद रखना है, घनत्व के लिए हम लोग केजी पर मीटर क्यूब कहते हैं। घनत्व के लिए क्या होता है? केजी पर मीटर क्यूब। क्यों ऐसा होता है? देखिए मैंने कहा कि व्युत्पन्न राशि को ज्ञात करने के लिए इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए। जैसे डेंसिटी, घनत्व मतलब डेंसिटी, तो मास बाय वॉल्यूम। क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम, यानी द्रव्यमान, द्रव्यमान बटे आयतन होता है। क्या होता है? ध्यान से समझिएगा, द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान का यूनिट आपने देखा केजी, कहाँ पे देखा? चल देख लेते हैं। देखिए द्रव्यमान का आपने देखा केजी, और क्या है? और आपको क्या देना है? आयतन। आयतन का भी जस्ट आप देखें कि आयतन का होता है मीटर क्यूब, तो यही हो गया केजी, और बाय में है इसीलिए पर हो गया। ये बाय ही होता है जिसको पर बोलते हैं, तो ये मीटर क्यूब हो गया। चाल बराबर भी ये फॉर्मूला से ही हुआ है, मीटर पर सेकेंड आपको याद रखना है। वेग का भी यही होता है, मीटर पर सेकेंड आपको ये याद रखना है। जैसे ये भी हमारा किससे बना है? तो ये भी बना है हमारा फॉर्मूला से। तो आपको हम फॉर्मूला वाला कॉन्सेप्ट जब हमारा कल का क्लास आएगा फॉर्मूला वाला, तो उसमें हम आपको अच्छे से समझाएंगे। ठीक है ना। अभी आप सिर्फ यूनिट याद रख लीजिए। यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या होता है बोलिए? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। बल का यूनिट आपको याद रखना है न्यूटन, और न्यूटन का मतलब होता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपको ये भी याद रखना है, और इसी को 1 न्यूटन कह देंगे। ये बातें भी आपको याद रखना है। ठीक है। संवेग का मतलब होता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड होता है, ये याद रखना है ना। और ये क्या हो गया? हमारा आवेग का हो जाता है न्यूटन सेकेंड, आपको ये भी याद रखना है। दाब की बात अगर करें तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है।
क्यों? तो ये होता है फोर्स बाय एरिया। क्या होता है? फोर्स बाय एरिया। फोर्स का मतलब न्यूटन और बाय मतलब पर, और एरिया का मीटर स्क्वायर होता है, तो यही हो गया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। पर मीटर स्क्वायर को माइनस के साथ भी डिनोट करते हैं, यानी हम लोग न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिखो या न्यूटन मीटर और इस पे -2 पावर दे दीजिए, वही बात हुआ। कार्य या फिर ऊर्जा की बात करें तो इसका न्यूटन मीटर होता है, और न्यूटन मीटर को जूल कहा जाता है। न्यूटन मीटर मतलब जूल, आपको ये बातें याद रखनी है। शक्ति का यूनिट अगर बात करें तो जिस तरह से हमारा न्यूटन पर मीटर होता है, यह जूल पर सेकंड होता है, और ये हमारा होता है क्या? तो इसको हम लोग वाट कहते हैं। ओके, ये हो गया हमारा वाट। तो समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से आप यूनिट को याद रखेंगे। जो जो यूनिट आप नहीं जान रहे थे उसको आप नोट जरूर कर लिए होंगे डायरी में। अब यही है हमारा पावर ऑफ 10, यानी 10 टू द पावर। जैसे आप देख सकते हैं, मैं इसको ट्रिक से भी याद कराऊंगा। देखिए, आप यहां तक जानते हैं डेका हेक्टो किलोमीटर। किलो मतलब यहीं पे किलोमीटर है, यानी ये वाला हमारा किलोमीटर है, ध्यान दीजिएगा। मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो और किलोमीटर, यानी यहां तक आपको याद रहता है। अब चलिए, किलोमीटर में याद रखना है कि 10 टू द पावर 3, ये क्या है? 10 टू द पावर 3 मीटर, आप याद रखिएगा। यानी 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है, ये बात जानते हैं। 1 किलोमीटर बराबर 1000 को ही 10 टू द पावर 3 मीटर लिख देते हैं, और यही आपको याद रखना है। इस तरह का क्वेश्चन हर एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। चलिए, अब यहाँ से 3 का टेबल पढ़ते चलिए। 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 बजे 15, 3 चौक 18, 3 7 21, 3 8 24। ये तो 3 का टेबल है। अब ये क्रम में अगर टेबल याद रखेंगे तो इसको भी क्रम से याद रखना पड़ेगा, तो आपका काम बन जाएगा। सही बात है कि नहीं? जैसे मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलोमीटर आप याद किए क्रम से, और उसी तरह से 10-10 बढ़ाते जाते हैं। उसी तरह से यहाँ पे आप क्या करना है? 3 का टेबल में पावर को बढ़ाना है। तो ध्यान दीजिए, आपको सबसे पहले किलो, क्या है आपका? किलो है। किलो के बाद आपको याद रखना है मेगा। क्या याद रखना है? मेगा। ये किलो जो है ना, ये मेगा याद रखना है। मेगा के बाद गीगा याद रखना है, यानी MGT याद रखना है। क्या याद रखना है? बोलिए। मेगा, गीगा, टेरा। तो आप जानते भी हैं टेराबाइट है ना, इसका मतलब यह हो गया ट्रिलियन को दर्शाता है ना। ध्यान दीजिएगा, 10 टू द पावर 12। देखिए, ऐसे याद रखिए। 3 मतलब हो गया किलो, किलो के बाद हो गया मेगा, याद रखिए 3 दूनी 6। मेगा के बाद आपको याद रखना है क्या? गीगा, MGT याद रखना है। मेगा के बाद आपको याद रखना है क्या? तो गीगा, और गीगा के बाद याद रखना है टेरा। टेरा मतलब 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 तिया, सॉरी 3 का 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12 पे आ गया हमारा टेरा, याद रखिएगा। देखिए, पेटा याद रखिएगा, पी से पो, और पो से मतलब 5, 5 वाला क्या हो गया? तो 15। 5 का कोई उपाय नहीं है, क्योंकि 3 के टेबल में 5 नहीं आता है, तो 15 आपको याद रखना है पी से। पेटा याद रखना है पी, और पी से 15 आपको याद रख लेना है। हेक्सा, देखिए हेक्सा मतलब याद रख, EX है ना, ई से 8 होता है, तो हेक्सा मतलब हो गया 8। 8 वाला 8 नहीं होता है ना, 3 के टेबल में 8 नहीं आता है, तो 18 कर लीजिए। अब उसके बाद है हमारा जेटा। क्या है? बोलिए। जेटा मतलब जेड, और जेटा हो गया 21। आपको ये अंतिम में याद रखना है, जेड और वाई। क्या याद रखना है? जेड और वाई आपको याद रखना है। वाई मतलब हो गया 24। बस आपको एक बार आंख बंद करना पड़ेगा, तो जल्दी से मोबाइल को रख दीजिए और आप आंख बंद कर लीजिए। मैं एक बार बोलना चाहूँगा, ध्यान दीजिएगा। हमारा है किलोमीटर से कहानी शुरू होता है, MGT बाद में होता है। MGT मतलब मेगा, मेगा मतलब 3 दूनी 6, फिर G मतलब गीगा, गीगा मतलब 6 हो गया, 3 दूनी 6, 6 तिया 6, और
3 तिया 9, फिर गीगा मतलब 9, 3 चौके 12, 12 मतलब टी मतलब टेरा, याद हो गया। टेरा के बाद आपको 12 के बाद 15 से पो से 15, पो से पेटा। उसके बाद आपको याद रखना है 18, 18 में ई होता है 8, 8 होता है कि नहीं, तो एक क्या हो गया, एक्सा हो गया। उसके बाद आपको जेटा और येटा याद रखना है, जेटा और योटा याद रखना है। 21 और 24 आपको ये याद हो गया होगा। पता है ये हमारा 10 पे पॉजिटिव पावर है। क्या है बोलिए, 10 पे पॉजिटिव पावर का ये कहानी था। mgt से शुरू होता है, किससे होता है, mgt से। मैं बार बार इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपको ये याद हो जाए, mgt से शुरू होता है, ये आपको याद हो जाए, इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये बातें याद रखना है। ठीक है, चलिए मैं एक बार साउंड चेक कर लिया, चलिए कोई बात नहीं, आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। तो ये बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। अब हमारा आप जानते हैं कि ये हो गया क्या, तो देखिए मिली सेंटी डेसी मीटर उधर गया होगा। अब उससे नीचे जाएंगे, मिली सेंटी डेसी ये ऊपर जाने का ट्रिक था, ऊपर से नीचे जाना है तो डेसी सेंटी मिली जाएंगे। तो मिली तक तो सबको याद ही है, और मिली का मतलब हो गया 10⁻³ मिली मतलब क्या हो गया बोलिए, मिली का मतलब हो गया 1000 से डिवाइड करना। डिवाइड करना मतलब 10⁻³ से डिवाइड करना। 10⁻³ माइनस मतलब ये माइनस हो गया, और ये सभी मीटर में होते हैं, तो ये हो गया कि 10⁻³ मीटर। अब यहाँ भी 3 का टेबल पढ़ेंगे, तो माइनस में जब रहेंगे तो याद रखिए मेगा मतलब बड़ा और माइक्रो मतलब छोटा। मेगा मतलब बड़ा और माइक्रो मतलब छोटा, याद रखना है। तो माइक्रो तो ना, माइक्रो SD कार्ड मतलब छोटा, तो माइक्रो सिम मतलब छोटा, तो माइक्रो में माइनस याद लगा लीजिए। मिली के बाद माइक्रो याद रखना है, 10⁻⁻6 हो जाएगा। उसके बाद नाइनो, माइक्रो के बाद नाइनो, 9 से नाइनो, 9 से -9 याद रखना है। फिर है नाइनो से पिक्चर ले लीजिए। नाइना क्या है, एक लेंस है ना नाइन में, नाइन मतलब नयन, उसमें आप क्या कर रही है, पिक्चर ले लीजिए। तो नाइनो के बाद आपको याद रखना है पीको, और पीको उसके जस्ट बाद आता है 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 छके 12, यानी 9 से नाइनो, उससे पिक्चर ले लो 12 हो गया। उसके बाद हमारा है फेमटो, क्या है बोलिए, फेमटो मतलब फो से फेमटो याद रखना है, और ये याद रखना है 15, क्या फेमटो मतलब 15, 15 मतलब -5। उसके बाद है हमारा एटो, क्या है, एक्टो है, एक्टो ऑटो याद रखना है, ये हो गया 18 है ना, ठीक है। और बाद में ZY होता है यहाँ पे, जेप्टो और एक्टो याद रखना है आप लोगों को, 21 और 24। तो इस तरह से बेहतरीन ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा, और इससे एक क्वेश्चन तो हर एग्जाम में पूछा है, एक क्वेश्चन हर एग्जाम में आपसे पूछा गया है, ये बातें भी याद रखना है। अब हम लोग बहुत सारे वैल्यूज को इस तरह से याद रखेंगे कि ये है हमारा अत्यधिक दूरी को मापने के लिए प्रयोग किए जाने वाले यूनिट जो है वह है हमारा पहला खगोलीय यूनिट, यानी बहुत याद रखना है, ये लंबी दूरी होना चाहिए। क्या होना चाहिए बोलिए, लंबी दूरी के लिए जो यूनिट होता है वो खगोलीय यूनिट होता है। इससे हम लोग क्या नापते हैं ये भी पूछा जाता है। तो सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी को खगोलीय दूरी कहते हैं, ये बातें याद रखना है। सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है, खगोलीय दूरी कहा जाता है, उसी से इकाई बना है, ये लंबी दूरी के लिए होता है। और इसको हम लोग AU यानी क्या है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, AU से हम लोग डिनोट करते हैं। यानी आपको ये याद रखना है, ये वैल्यू भी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। 1.495 क्या, तो 1.495 इंटू 10⁻11, जी हाँ 10⁻11 आपको याद रखना है। खगोलीय में देखिए, खगोलीय आपको याद रहेगा, देखिए खगो, देखिए ये 2 11 है ना, आपको ये याद रखना है 10⁻11 का ये ट्रिक था। प्रकाश वर्ष भी क्या है, दूरी का ही इकाई है, आपको ये पता होना चाहिए। लेकिन एक प्रकाश वर्ष मतलब होता है निर्वात में प्रकाश के द्वारा 1 वर्ष में चली गई दूरी। आपको पता होगा कि प्रकाश
जो है उसका ही सबसे ज़्यादा स्पीड होता है, और एक वर्ष में जब वह चलेगा कितना दूरी, वो पूरे दूरी को ही एक प्रकाश वर्ष कहा जाता है। प्रकाश वर्ष का मतलब ये होता है क्या, तो 9.46, ध्यान रखिएगा 9.46 इंटू 10⁻15 प्लस में 10⁻15 मीटर होता है। ये प्रकाश वर्ष का एसआई यूनिट है। एसआई यूनिट है, आपको ये याद रखना है। प्रकाश वर्ष का एसआई यूनिट नहीं, ये इसका वैल्यू है, मीटर में याद रखना है। देखिए हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं दूरी के लिए, पारसेक भी दूरी को मापने के लिए है, लेकिन यह सबसे बड़ी इकाई है। ये सबसे लंबी इकाई थी और ये सबसे बड़ी इकाई है। ये बातें आपको याद रखना है। एक पारसेक बराबर 3.08 इंटू 10⁻16 आपको याद रखना है। पारसेक सेकना है आपको 16 बार, याद रखना है आपको 16 बार आपको याद रखना है, सेकना पड़ेगा गलसेदी में, समझ में आ रहा है ना। चलिए लंबाई या फिर दूरी की मात्रक की बात करें तो 1 किलोमीटर में आप जानते हैं 1000 होता है, लेकिन 1 मील मतलब पूछ दिया जाता है, क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, 1 मील बराबर क्या होता है, तो 1.60934 किलोमीटर होता है। यानी हम लोग लगभग 1.5 किलोमीटर को 1 मील दूरी कह सकते हैं, लेकिन एक एक्यूरेट वैल्यू चाहिए तो 1.60934 किलोमीटर होता है। ये बातें याद रखना है। एक नाविक मील बराबर क्या होता है, तो याद रखना है 1.852। ऑप्शन में 1.8 आपको ध्यान में रखना है। कभी कभी ये पॉइंट वहाँ तक सही दे देता है, इसलिए आपको जब याद करना है तो डायरी में नोट कर लीजिए, एग्जाम के दिन वो जरूर देख के जाइएगा। 1.8 और 52 भी याद रखना है। ये हमारा कम है 60 है और ये कितना है 85 है पॉइंट के बाद। मील से ज़्यादा नाविक मील का वैल्यू होता है, सही बात है। एक खगोलीय दूरी का मात्रक तभी जान गए कि देखिए खगोलीय में 2 ठो डंडा है, यहाँ भी 2 ठो डंडा है। ट्रिक बहुत काम आता है, आपको लगता होगा कि ये फालतू ट्रिक है, लेकिन ट्रिक बहुत काम आता है और आप लोगों को एग्जाम में तुक्का मारने या फिर डाउट को क्लियर करने के लिए ये सब बातें याद आएगा। ये बातें भी आपको बहुत याद आएगा, इंपॉर्टेंट है। एक प्रकाश वर्ष के बराबर हम लोग देख लिए कि पौ से प्रकाश, पौ से 15, आपको ये याद रखना 10⁻15 और ये 9.46, ये बातें याद रखना है। अगर हम लोगों को एयू में दिया जाए यानी आपको खगोलीय यूनिट में पूछ लिया जाए तो ये पूछा जाता है कि एक प्रकाश वर्ष, जी हाँ 1 लाइट ईयर इक्वल टू कितना होता है एयू यानी खगोलीय इकाई कितना होता है, तो आपको याद रखना है 48612 याद रखना है आप लोगों को। अगर पारसेक में बात किया जाए तो याद रखना है सेकना है 16 बार, जी हाँ सेकना है आपको 16 बार। पारसेक 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर आप लोगों को ये याद रखना है। अगर लाइट ईयर में पूछा जाए तो 3.26 आपको ये बातें भी याद रखना है, ठीक है। तो आप लोगों को कैसा क्लास लग रहा है, क्या आपको कुछ और एक्स्ट्रा चाहिए, तो आपको पता होना चाहिए कि हमारा 1000 प्लस प्रीवियस पेपर का एमसीक्यू सीरीज भी लॉन्च हो चुका है। आप हमें प्लेलिस्ट में सर्च कर सकते हैं, जल्दी से जाइए और इसको भी इसके बाद देखिए। अब हमारा द्रव्यमान मतलब क्या, तो कोई भी चीज़ जिसमें क्या होते हैं, जिसमें हम लोग पदार्थ को नापते हैं द्रव्यमान में, तो 1 औंस बराबर होता है 28.35 ग्राम, आपको ये याद रखना है। 1 पाउंड का केक जो हम लोग लेते हैं वो औंस में अगर बात करें तो वो कितना होता है 16 औंस होता है, लेकिन अगर केजी में बात करें तो देखिए हाफ केजी से भी कम होता है 3.50 यानी 453 ग्राम के लगभग ही होता है। ये बातें याद रखिए। यानी हम लोग सोचते हैं 1 पाउंड का केक लेंगे तो 1 किलो केक हो गया, नहीं 1 किलो नहीं, आधा किलो से भी कम हुआ वो केक, ठीक है। चलिए 1 केजी बराबर अगर पाउंड में बात करें कि 1 केजी का केक लिए हैं, इसका मतलब वो हो गया 2 किलो 200 ग्राम लगभग
पाउंड में हो गया, और 1000 ग्राम ये क्या लिख रहा है, तो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है, इससे कोई मतलब नहीं था। आप क्विंटल में जानते ही हैं, छोटे बच्चे अभी नहीं जानते हैं, ये क्विंटल, 1 कुंटल धान मतलब 100 किलो, और मन मतलब क्या होता है, 50 किलो, मन मतलब 50 किलो। अगर आपको 1 मीट्रिक टन कहा जाए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 मीट्रिक टन का मतलब 1000 किलो। जी हाँ, 1000 किलोग्राम को हम लोग 1 मीट्रिक टन बोलते हैं, ये बातें याद रखना है। अब हमारा है समय से रिलेटेड जितने भी यूनिट्स है, 1 मिनट में 60 सेकेंड, 1 घंटा में 60 मिनट और 3600 सेकेंड, 1 दिन में 24 घंटे। देखिए ये हमारा क्या है, हर एक टॉपिक को हमने टच किया है, इसीलिए हमने लिख दिया। 1 सप्ताह में 7 दिन होते हैं, लेकिन अब यहाँ देखिए क्या है हमारा, 1 चंद्रमास बराबर 4 सप्ताह। बोलिए आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है या नहीं। 1 चंद्रमास बोला जाए तो 4 सप्ताह और 7 चौके 28 दिन हो जाएगा। 4 सप्ताह मतलब 7 चौके 28 दिन हो जाएगा। अगर एक सौर मास की बात किया जाए तो ये 30 या 31 दिन का हो जाता है। चंद्रमास कहे तो 28 दिन, और सौर मास कहे, सूर्य महीना कहे तो 30 या फिर 31 दिन। ये फरवरी और मार्च में तो आप, फरवरी में कभी 28 तो कभी 29, लीप ईयर में 29 हो जाता है, ये बातें याद रखना है। यानी हम लोग एक वर्ष को अगर चंद्रमास में देखें तो 13 चंद्रमास और 1 दिन होता है। 13 चंद्रमास और 1 दिन होता है, और 12 सौर मास होते हैं, और दिन में टोटल बात करें तो सभी जानते हैं 365 दिन होता है। तो इस तरह से आप लोगों को और भी कंटेंट मिलेगा। देखिए यहाँ क्षेत्रफल का मात्रक अगर पूछा जाए तो क्षेत्रफल में हम लोग जमीन को 1 एकड़ कहते हैं। 1 एकड़ जमीन, इसका मतलब हो गया 48-40 गज वर्ग में, यानी वर्ग गज मतलब समझते हैं, तो आपको ये बातें याद रखना है। 48-40 जीरो यानी 40 वर्ग गज आपको याद रखना है। स्क्वायर फीट में अगर पूछा जाए तो 43-56 जीरो, ये बातें याद रखना है। 43-56 जीरो, आंख में ये इसको कैद कीजिए, इस तरह से इसको कैप्चर कीजिए आंख के लेंस से, तब याद होगा। 48-40 गज में था, 43-56 वर्ग फुट में था, 43-56 बाद जीरो भी था फुट में। चलिए 40-46 ये बातें याद रखना है। 40-46.94 ये मीटर में था। 1 एकड़ का वैल्यू वर्ग मीटर, मतलब इधर से भी मीटर और इधर से भी मीटर, ये बातें वर्ग मीटर कहलाता है। 1 हेक्टेयर जमीन का मतलब होता है 2.5 एकड़, क्या होता है 2.5 एकड़ जमीन हो जाता है, और 1 वर्ग किलोमीटर मतलब 100 हेक्टेयर हो जाता है, ये बातें याद रखना है। अगर हम वर्ग मील की बात करें, 1 वर्ग मील में हम लोगों को किलोमीटर में 2.6 वर्ग किलोमीटर हो जाता है, और हेक्टेयर में अगर बात करें तो 1 मील बराबर 256 हेक्टेयर हो जाता है, और एकड़ में अगर बात किया जाए तो 640 एकड़ मतलब 1 वर्ग मील। आपको ये बातें भी याद रखना है। आयतन का अगर मात्रक कहें तो 1 लीटर बराबर 1000 घन सेंटीमीटर क्यूब होता है। जी हाँ, 1000 घन सेंटीमीटर क्यूब मतलब सेंटीमीटर क्यूब हो गया, है ना, ये बातें याद रखना है। और गैलन का मतलब होता है 1 लीटर में कितना गैलन है, तो 0.2642 गैलन होता है। यानी 1 गैलन जो आता है हमारा केजरीवाल जी के सरकार में पानी, वो होता है हमारा 1 गैलन मतलब 3.78। जी हाँ, 3.78 क्या हो जाता है, 3.785 लीटर। आपको ये बातें याद रखना है, 3.857 लीटर आपको ये याद रखना है। समुद्री मात्रक की बात करें, हम लोग समुद्री माप की बात करें तो याद रखना है 6 फुट। क्या याद रखना है, 6, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 6 फुट का मतलब होता है 1 फैदम, और इसको समुद्री माप यानी समुद्र की गहराई के लिए हम लोग इसको मापने के लिए यूज करते हैं।
6 फुट बराबर 1 फैदम होता है, और 100 फैदम बात करें तो एक केबल की लंबाई हो जाती है, ये बात याद रखना है। और 1000 फैदम की बात करें तो 1 समुद्री मील हो जाता है, और 3 समुद्री मील को ले लेंगे तब वो 1 समुद्री लीग हो जाता है। और ये बहुत ही रेयर नोट्स है। जी हाँ, इस तरह का नोट्स का कलेक्शन आप कहीं नहीं देखे होंगे, और आप इसे नज़रअंदाज बिल्कुल नहीं कीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में आजकल समझ में आता ही है ना। पढ़ने के बाद हम लोग बोलते हैं कि पढ़ा हुआ तो कुछ आता ही नहीं, क्योंकि अब ओल्ड मॉडल में पढ़ के कोई फ़ायदा नहीं होगा, इसीलिए द मॉडर्न वे ऑफ लर्निंग से ही पढ़ना होगा, ठीक है ना। 60 समुद्री मील की बात करें तो उससे 1 डिग्री देशांतर भूमध्य रेखा पर 60 डिग्री यानी 60 समुद्री मील आपको याद रखना है। और 360 डिग्री बराबर होता है 101 वृत्त होता है ना, 360 डिग्री का रोटेशन मतलब 1 वृत्त होता है। सेंटीग्रेड क्या है ये भी देख लीजिए। नाप में पानी के हिमनांक बिंदु को 0 माना जाता है तथा जल के क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट को 100 डिग्री से 0 डिग्री माना गया है। शरीर के रुधिर का ताप याद रखना है आपको। ब्लड का जो हमारा टेम्परेचर होता है वह 36.8 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ये बातें आपको याद रखना है। ओके, अगर आपको र्यूमर पूछा जाए तो र्यूमर क्या है, नाप में पानी के हिमनांक 0 माना जाता है, सही बात है। और क्वथनांक 80 डिग्री पर जब हम लोग लेंगे किसी भी पानी का फ्रीजिंग पॉइंट 0 तो होगा, लेकिन जब उसका बॉइलिंग पॉइंट 80 डिग्री पर ही हो जाएगा तब इसे क्या कहेंगे, र्यूमर कहेंगे। इसका यूज आमतौर पर जर्मनी में होता है क्योंकि वहाँ का उस तरह का एटमॉस्फेयर है। फ़ारेनहाइट के बारे में आप जानते ही हैं। फ़ारेनहाइट में हिमनांक बिंदु 32 डिग्री होता है, क्या आप जानते थे ये बात, बताइए तो। फ़ारेनहाइट में 32 डिग्री पर ही फ्रीजिंग पॉइंट है, 32 डिग्री, और सेंटीग्रेड में है हमारा 0 डिग्री। ये बातें आपको याद रखना है, ये भी आपका रेयर नोट्स है। ध्यान दीजिए, क्वथनांक यानी जल का बॉइलिंग पॉइंट वहाँ पर 212 डिग्री होता है फ़ारेनहाइट में। क्या, तो फ़ारेनहाइट में 212 डिग्री पर उबलता है, और 32 डिग्री पर क्या होता है, वो फ्रीज हो जाता है, जम जाता है। यह माप खास करके ग्रेट ब्रिटेन या फिर उत्तरी अमेरिका में प्रयोग में लाया जाता है, ये बातें भी आपको याद रखना है। समय के लिए ये हमारा आ गया है, आपको ये याद हो गया होगा, आ गया था हमारा, ठीक है ना। यहाँ पे कुछ है हमारा कि देखिए 100 साल को शतक कहा जाता है या शताब्दी, दशमिक मानवदी। यहाँ देखिए 1 इंच में कितना मीटर, ये बातें याद रख लीजिए। 0.0254 मीटर आपको याद रखना है। 1 फुट में मीटर की बात करें तो याद रख लेना है। गज में भी आपको याद रखना है, मील में भी याद रखना है, और इंपीरियल गैलन में भी आपको वैल्यू याद रखना होगा। ये बातें बहुत ही अच्छा है। देखिए पॉइंट में याद रखना है, गैलन, घनफुट और लीटर की बात करें तो 1 पाउंड में हमारा इतना, ये डाटा आपको याद रखना है, इतना डीप नहीं जाना है। ये बहुत आपको अगर नीड है तो आप इसको रीड कर लीजिए, अदरवाइज ये सभी आपको हमने अच्छे से बता दिया। देखिए कितना अच्छा है, 10 मिलीलीटर बराबर 1 सेंटीमीटर। आप इसको एक बार पढ़ के अपने दिमाग से क्या कर लीजिए, थोड़ा सा वेरीफाई कर लीजिए, ठीक है। तो ये हमारा क्षेत्रफल का भी माप हो गया है। यहाँ देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्षेत्रफल की अगर माप की बात किया जाए तो आप जानते हैं सेंटीएयर होता है, याद रखेंगे। 1 सेंटीएयर को हम लोग 1 वर्ग मीटर कहते हैं, और उसका वैल्यू होता है 1.296033 वर्ग गज होता है। अगर आपको 10 सेंटीएयर बोला जाए तो डेसी एयर में चले जाएंगे, यानी मीटर के बदले आपको एयर का यूज हर जगह करना है, और वही कॉन्सेप्ट आपका यहाँ क्या हो जाएगा, रिपीट हो जाएगा। तो ये भी बातें आपको क्या हो गया, अच्छे से समझ में आ गया होगा। और 1 हेक्टेयर बराबर आपको पता है,
हेक्टा एयर मतलब 2 एकड़ होता है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्लास था। अगर आपको थोड़ा सा टफ लगा होगा तो इसीलिए क्योंकि हमने ऐसा प्रयास किया कि हमारे इस क्लास के बाद आपको यूनिट से संबंधित कोई भी क्वेश्चंस दुनिया में पूछ लिया जाए, इस वीडियो से बाहर आ गया, ऐसा हो नहीं सकता है। तो आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताएंगे, और अभी तक हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस बार जॉब आपके हाथ में होगा जब आप हमारे इस साइंस सीरीज को देखेंगे। ये फिजिक्स का सीरीज है, बहुत सारे सीरीज हमने लॉन्च किया है और कुछ सीरीज तो खत्म हो गया है। बेहतरीन एनसीईआरटी का सीरीज, 1000 एमसीक्यूज का सीरीज, A to Z केमिस्ट्री का सीरीज है, 9 वीडियो का सीरीज है हमारे पास, जिसमें आपका केमिस्ट्री हलवा लगने लगेगा। आपको रिएक्टिविटी सीरीज से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। केना का मग एल्युमिनियम का फट गया, ये ट्रिक भी उसमें दिया हुआ है। बहुत बेहतरीन क्लास है। एक बार आप हमारे हर एक साइंस के वीडियो को जरूर देखिए, आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड होगा और आप अच्छे मार्क्स लाएंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में जल्दी, तब तक के लिए आज इतना ही रहने देते हैं। सभी को बाय बाय।